हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी लिटरेचर में बसंत बुक से बस की यात्रा चैप्टर 3 की आगे का व्याख्यान करेंगे। हम आपको बच्चों इससे पहले यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल चुके हैं। उसमें आपको आधा बस की यात्रा का व्याख्यान कर चुके हैं। आप यूट्यूब चैनल पर जाइए और हमारे वीडियो को देखिए और उसमें आपको बस की यात्रा की आधा व्याख्यान मिलेगा। आज हम आगे का व्याख्यान करते हैं और हम ये बताते हैं कि यहाँ पर जो हरिशंकर परसाई जी हैं, उन्होंने जो जर्जर ख़राब बस के बारे में बखूबी वर्णन किया है। तो उससे आगे का हम यहाँ पर व्याख्यान करते हैं। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वो निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वो चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वो बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इसे बियावन में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि बस इतनी ख़राब स्थिति में थी और हम उस ख़राब स्थिति वाली बस पर बैठ गए। हमें ये पता नहीं था कि हम अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे या नहीं, और ये सब समस्याएं सामने आने लगी। थोड़ी दूर बस चल करके ब्रेक फेल हो गया, स्टीयरिंग टूट गया और हम अब क्या करते। अब हम प्रकृति के दृश्य को देख रहे थे तो कहीं पेड़ दिखता था, कहीं झील दिखती थी, तो ऐसा लगता था कि कभी इस पेड़ से टकरा जाएं, कहीं झील में गिर जाएं। मतलब हमारे अंदर नकारात्मक विचार आने लगे। लेखक ऐसा कह रहे हैं। और कहीं पर सारे तरकीबें, एक जगह बस रुक गई, जो तरकीबें कहने पर भी नहीं चली, तो फिर ऐसा लगा कि सविनय गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए सविनय माने विनयपूर्वक, अब अवज्ञा माने हमने किसी आज्ञा को नहीं माना, आंदोलन शुरू कर दिया है, ऐसा लगता है। कंपनी के हिस्सेदार, जो उसके हिस्सेदार थे, जो उसके मालिक के जो पार्टनर होते हैं वो तो कहेंगे ही अपनी चीज़ के बारे में कि ये तो इत्तेफाक है कि बस बंद हो गई, वरना अच्छी थी। अब लेखक कह रहे हैं कि हमें इस बस पर दया आ रही थी कि हम इस पर क्यों बैठ गए। ऐसा लग रहा था कि कोई वृद्धा जो थी, यानी जर्जर जैसे वृद्ध लोग व्यक्ति हैं, हम उस पर वजन नहीं डाल सकते। इसी प्रकार इस पुरानी बस में चलकर हमें अपने आप पे ही बेचारगी महसूस हो रही थी और लग रहा था कि इसकी ही अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वो रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकाएक किनारे पर खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वो उम्र ही नहीं रही। यहाँ पर जो इसमें कहा है कि रोशनी जाती रही, यानी उसकी लाइटें भी ख़राब हो चुकी थी। इसलिए यहाँ पर मानवीकरण का प्रयोग करके हुए लेखक ने बहुत ही अच्छा व्यंग किया है कि उसके सारे उर्जे पुर्जे ख़राब हो गए और उसकी जो लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट, वो भी, जो फ्रंट लाइट होती है, वो भी समाप्त हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। तो ऐसे में क्या है, वो अंधेरे में चल रही थी और जो कोई वाहन आता था उसे आगे निकलने देती थी। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। वो बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। वो टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में पड़ती तो हम सब मर जाते। तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते, वो महान आदमी आ रहा है।
जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यहाँ पर लेखक उस हिस्सेदार, उस पार्टनर को कोस रहा है कि वो कैसा पार्टनर है, इस बस से चल पड़ा और वो भी बलिदान देने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि एक क्रांतिकारी नेता होना चाहिए था, सही जगह बलिदान नहीं दे रहा है वो। और दूसरी बात वो ये भी कहना है कि अगर हम सब मर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान खुद कहेंगे कि ये ऐसा व्यक्ति है जिसने प्राण दे दिए मगर टायर नहीं बदला, अर्थात जिसे जो बस को ज़रूरत है उस बस के पुर्जों को या सामान को नहीं लगाया। तो यहाँ पर लेखक व्यंग कर रहे हैं। दूसरा किस्सा, टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी? पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी बस इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक का प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। लेखक कह रहे हैं कि जब हमें पता चल चुका था कि अब ये बस हमें कहीं पहुंचाने वाली नहीं है, तो हम पन्ना पहुंचने की उम्मीद में हम रात में चल दिए इस पे सफ़र करने के लिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वो पन्ना पहुंचने के लिए उन्होंने रात भर में सफ़र करना था और ऐसा उनके मित्रों ने कहा, तो इसलिए इस बस में बैठ गए। लेकिन इस बस में बैठकर उन्होंने बहुत बड़ी भूल की। ये सोचकर उन्हें अपने आप पे अफसोस हो रहा था। अब वो सोच रहे हैं कि हम पन्ना तो सही जगह नहीं, सही समय पे नहीं पहुंच पाएंगे, और पन्ना क्या कि अब हम अपने कहीं भी जहाँ पर हम मंजिल पर पहुँचने जाते हैं शायद हम मंजिल पर भी ना पहुँचें और हमारा इसी बस में ही प्राणांत हो जाएगा, ऐसा लगता है, और हम कहीं मंजिल, इसलिए अब हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया। यानी जब लेखक कह रहा है, जब एक ऐसी स्थिति आती है जब व्यक्ति को मंजिल नहीं मिलती, जब वो लक्ष्य की ओर पहुँचते पहुँचते उसे कुछ भी हासिल नहीं होता, तो वो थक जाता है। उसी तरह हम भी अब थक गए थे, हमारा तनाव ख़त्म हो चुका, हमारी चिंता ख़त्म हो चुकी थी और अब हंसी मजाक करके हम अपना समय व्यतीत कर रहे थे। तो हरिशंकर परसाई जी ने बहुत ही सुंदर व्यंग किया है, अच्छा व्यंग किया है, ये कहकर कि आज भी लोग पुरानी और जर्जर बस चलाते रहते हैं और हिस्सेदार जो उसके पार्टनर हैं वो केवल अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों की जान के साथ जो है जोखिम उठाते रहते हैं। तो काश कोई इस तरह जो है कार्य करना बंद कर दे, जिससे हमारे समाज में जो और भी चीज़ें हैं वो उनमें सुधार किया जा सकता है, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण है, जैसे कि क्योंकि जो पुराने वाहन चलते हैं तो उनसे प्रदूषण तो होता ही है। अब आप इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो आप करेंगे, और अब ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। और जैसे इसमें ये दिया हुआ है कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई, ये क्वेश्चन करेंगे आप। लोगों ने सलाह दी, समझदार आदमी शाम वाली बस से नहीं जाया करते, लोगों ने ऐसा सलाह क्यों दी, ऐसा जैसे सारी बस इंजन ही है और हम इस इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक का ऐसा क्यों लगा, गज़ब हो गया, ऐसी बात अपने आप चलती है बस। लेखक ये सुनकर हैरानी क्यों हुई, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ को दुश्मन क्यों समझ रहा था, ये प्रश्न आप लोग करेंगे। और इस तरह चैप्टर जो 3 है बस की यात्रा समाप्त हो चुका है। और अब धन्यवाद।